आज इस वीडियो लेक्चर में जस्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ फ्रिक्शन का। एच सी वर्मा बुक में है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट भी करो अच्छे से और उसके बाद खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस के ऊपर ये हमने एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है कैपिटल एम और इसकी लेंथ है इस ब्लॉक की एल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच है म्यू। इसके ऊपर ये छोटा सा ब्लॉक हमने रखा है, इसका मास है स्मॉल एम। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू बाय 2। ठीक, स्मॉल एम का साइज नेग्लिजिबल है। हमने इन दोनों को सेम स्पीड से आगे पुश कर दिया, लेट अस से स्पीड वी नॉट। ठीक है, वी नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि बोथ द ब्लॉक्स आर पुश्ड टूवर्ड्स राइट विद द सेम स्पीड एज शोन। आप क्वेश्चन को इनफैक्ट डायग्राम बनाओ और लिख भी लो क्वेश्चन। बोथ द ब्लॉक्स आर पुश्ड टूवर्ड्स राइट विद द सेम स्पीड वी नॉट। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम स्मॉल एम विल फॉल फ्रॉम कैपिटल एम। ठीक है, बोथ द ब्लॉक्स आर पुश्ड टूवर्ड्स राइट विद द सेम स्पीड वी नॉट। फाइंड in how much time small m will fall from capital M। वीडियो पॉज करो, बेसिक सा क्वेश्चन है बट अभी आप अगर क्लास 11 में हो, फ्रिक्शन अभी आप सीख रहे हो धीरे धीरे, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। आपको आइडियली 5 से 7 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको टाइम दो और फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आ गई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर ये कैपिटल एम एंड यहां पर स्मॉल एम। ठीक है, दिस इज स्मॉल एम कैपिटल एम। सबसे पहले इस जगह पर कैपिटल एम और इस सरफेस के बीच, इन दोनों के बीच, कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच तो स्लिपिंग हमने इनिशिएट कर दी, हमने इसको स्पीड दे दी वी नॉट, ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो इसलिए यहां तो हमें सोचना ही नहीं है, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। ठीक, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत एक्ट करेगा म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ये फ्रिक्शन फोर्स तो आ गया। सवाल है इस जगह पर क्या होगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच क्या यहाँ पे स्लिपिंग होगी या नहीं, क्या ये दोनों एज अ सिंगल बॉडी आगे चलेंगे। ऑफ कोर्स आप लॉजिक लगाओगे, आप कहोगे जब क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि स्मॉल एम कैपिटल एम पर से कब गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्लिपिंग हो ही रही होगी इन दो इस केस में। ठीक है, अभी अभी आपके दिमाग में शायद पूरी तरह से क्लैरिटी ना आ रही हो कि स्लिपिंग कैसे होगी, वी विल डिस्कस दैट। सो व्हाट आई एज्यूम, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा है ब्लॉक ओवर ब्लॉक के क्वेश्चंस में, आप पहले एज्यूम करो कि ये दोनों एज अ सिंगल बॉडी चल रहे हैं। तो चेक करो व्हाट विल बी देयर कॉमन रिटार्डेशन। इस बार ये रिटार्ड करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल बॉडी एज्यूम करूं, इस पूरे को एक सिस्टम मानूं, तो फिर मुझे इस इंटरनल फोर्स को देखने की जरूरत नहीं है। तुम स्मॉल एम को सिस्टम लोगे तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच के फ्रिक्शन को देखना पड़ेगा, बट आई एम ट्रीटिंग इट एज अ सिस्टम। तो अगर मैं इसे सिस्टम लूं तो फिर इस सिस्टम का जो कॉमन रिटार्डेशन आएगा, दैट इज कॉमन ए लिख दे रहा हूं मैं खाली, रिटार्डेशन, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ गया म्यू जी। तो अगर ये दोनों ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही तो दे विल हैव अ कॉमन रिटार्डेशन ऑफ म्यू जी। अब चेक करो, जो ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेट या रिटार्ड कर रहा है, दैट इज स्मॉल एम। कैपिटल एम को तो ग्राउंड रिटार्ड करा रहा है, स्मॉल एम फ्रिक्शन की वजह से, यहां वाले फ्रिक्शन की वजह से रिटार्ड होगा। और इस जगह पे जो फ्रिक्शन है, इस जगह पे उस फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज म्यू बाय 2 एम जी। तो स्मॉल एम का जो मैक्सिमम रिटार्डेशन आ सकता है, दैट मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ स्मॉल एम इज म्यू जी बाय 2। तो दिस मीन्स दैट कि ये हमारा एजम्पशन गलत है। ये दोनों ब्लॉक्स एक सिंगल बॉडी की तरह कॉमन रिटार्डेशन म्यू जी से नहीं जा पाएंगे। जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ा है, आपने लोअर ब्लॉक को खींचा, चेक करो क्या कॉमन एक्सेलरेशन है,
चेक करो ऊपर वाला ब्लॉक जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा चलना है तो मैक्सिमम पॉसिबल ये रिटार्डेशन ये रहा, बट स्मॉल एम का तो रिटार्डेशन म्यू जी बाई टू से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगी। ठीक, तो इन इस केस में अगर हम डायग्राम बनाया प्रॉपर दोनों जगह पे फ्रिक्शन फोर्सेस दिखाएं, सो सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये रहा कैपिटल एम, कैपिटल एम पे इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी, और स्मॉल एम पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करेगा क्योंकि हम चेक कर चुके कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगी। ये फ्रिक्शन पीछे तो इस पे एक्शन रिएक्शन, ये फ्रिक्शन आएगा आगे म्यू बाई टू स्मॉल एम जी। तो इस केस में होगा क्या, कैपिटल एम तेज रिटार्ड करेगा और स्मॉल एम स्लो रिटार्ड करेगा। सो इट्स लाइक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की वेलोसिटी थी 100, लेकिन एक का रिटार्डेशन फास्टर है 5, एक का रिटार्डेशन स्लोअर है 2। तो 5 वाले की स्पीड हो जाएगी 95 और 2 वाले की होगी 97, सॉरी 98, जो 2 से रिटार्ड कर रहा है। तो जो फास्टर रिटार्ड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्लो रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेट करेगा। इट्स सिंपल सिचुएशन। ये दो ब्लॉक्स हैं ऐसे, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली 100 100, दोनों की वेलोसिटी। नाउ इस पे रिटार्डेशन है मान लो 5 का और इस पे रिटार्डेशन है मान लो 2 का, इसका रिटार्डेशन ग्रेटर है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट करेगा 3 से, ठीक है, 5 माइनस 2। 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुँचा होगा, इसकी वेलोसिटी घट के कितनी रह जाएगी 98, और इसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद घट के कितनी रह जाएगी 95। तो हम कहेंगे इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से अब चल रहा है, जबकि शुरू में वेलोसिटी 0 थी। सो इट्स अ बेसिक थिंग, आपको इस लेवल तक सोचना आना चाहिए। सो यहाँ पर कैपिटल एम का जो रिटार्डेशन आएगा, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ उस रिटार्डेशन का, तो माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। सो दिस इज म्यू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी माइनस म्यू बाय 2 टाइम्स दिस इज माइनस म्यू बाय 2 टाइम्स स्मॉल एम जी, ये फोर्स पीछे लग रहा है, ये आगे कैपिटल एम पर, डिवाइडेड बाय इसका मास कैपिटल एम। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू कैपिटल एम जी बाई एम, दैट इज म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी बाई 2, दैट इज म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 कैपिटल एम। ये आ गया कैपिटल एम का रिटार्डेशन, म्यू कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय एम म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी बाई 2, दिस इज रिटार्डेशन ऑफ कैपिटल एम। और स्मॉल एम का स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो, स्मॉल एम का जो रिटार्डेशन आ रहा है दैट इज सिंपली दिस फोर्स बाय इसका मास, तो दैट इज म्यू जी बाई 2। ये आ गया स्मॉल एम का रिटार्डेशन। ठीक, अब मोशन कैसा होगा, मोशन विल बी लाइक दिस कि इस तरह से कैपिटल एम है, उसके ऊपर स्मॉल एम है, ठीक है, दोनों आगे चलेंगे लेकिन स्मॉल एम तेज चलेगा क्योंकि स्मॉल एम का रिटार्डेशन कैपिटल एम के रिटार्डेशन से छोटा है। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल एम, मेरे इस हाथ को स्मॉल एम आप समझो और इसको कैपिटल एम, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में आगे एक्सेलरेट करेगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम इस केस में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सिचुएशन है ऐसी, ये रहा कैपिटल एम, ये रहा स्मॉल एम। लेट अस ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व small m with respect to capital M. So suppose you are standing here, तुम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम स्मॉल m को देखो तो तुम्हें स्मॉल m की इनिशियल वेलोसिटी दिखाई देगी 0, ठीक है, ये 0 दिखाई देगी स्मॉल m की इनिशियल वेलोसिटी, और स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट होता हुआ देगा। किस एक्सेलरेशन से, दिस माइनस म्यू जी बाई 2। जैसे एक रिटार्डेशन है 5 और एक रिटार्डेशन है 2,
सो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन 3 5 माइनस 2। मैं मैग्नीट्यूड्स लेके चल रहा हूँ, तुम्हें प्रॉपर माइनस साइन लेके चलना है, यू कैन। मैं मैग्नीट्यूड्स फिलहाल लेके चल रहा हूँ। एक का रिटार्डेशन 5 है, एक का रिटार्डेशन 2 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा स्लो वाले का फास्ट के रिस्पेक्ट में 5 माइनस 2। ये 5 वाला काम कर रहा है, ग्रेटर। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन of small m that is with respect to capital M, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस वैल्यू that is mu g plus mu small m g divided by 2 capital M माइनस स्मॉल m का जो रिटार्डेशन था mu g by 2। बस इसके बाद सॉल्विंग है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mu g माइनस mu g by 2 दैट इज mu g by 2 प्लस म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 कैपिटल एम। तो यहाँ से हमने म्यू जी बाई 2 कॉमन लिया, दैट इज 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक, ये ए। अब अगर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देखें तो स्मॉल एम की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी v नॉट थी, इसकी भी v नॉट शुरू में। So what is the relative velocity? 0. And what is the relative acceleration? वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया a। मैं इसको a लिख दूंगा, ये वैल्यू। बस ये क्वेश्चन खत्म है। अब आप अप्लाई करो, s इक्वल्स हाफ a t स्क्वायर। आप ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल m। तो कैपिटल m के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या दिखेगा कि स्मॉल m जीरो इनिशियल वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन से, नाउ इट इज एक्सेलरेशन से चला और यहां तक आ गया। एक्चुअल मोशन में कैपिटल M और स्मॉल m दोनों आगे जा रहे हैं और स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में तेज आगे जाके आगे से गिरेगा ऐसे। S की वैल्यू आप ले लोगे L, जो इस ब्लॉक की लेंथ थी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल m L आगे गया है, हाफ A की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी t स्क्वायर, यहां से टाइम आ जाएगा √2l/a। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे डिस्कस करूंगा। ये लेवल +1 के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है। जेई एडवांस तक अगर हम सोचें तो और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे।